गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स। क्लास 9th के फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला लेक्चर है इकाई और बीमा, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और बीमा मतलब क्या हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है गति। तीसरा चैप्टर है गति के नियम, न्यूटन का नियम, बल के बारे में। अगला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अगला चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में। उसके अगला चैप्टर है हमारे सामने ध्वनि के बारे में। और उसके जो अगला चैप्टर है वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में। सबसे पहले हम आपको ये समझाना चाहते हैं, क्लास 9th को स्टार्ट करने का इसका एक लेक्चर सबसे पहले ही दिया जा चुका है। आज हम लोग लेक्चर 2 से स्टार्ट करेंगे आनंद सर के यूट्यूब चैनल पे, आनंद फिजिक्स क्लासेस पर। सबसे पहले हम आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। बात ये करेंगे हम कि क्लास 9th को फिजिक्स, क्लास 9th का पूरा साइंस, क्लास 9th का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, ये सभी के सभी, ये सभी मेरे पढ़ाने का एक ही मकसद है। यदि वैसे बच्चे जो कंपटीशन दे रहे हों, चाहे वो ITI हो, पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, ANM, GNM, फार्मेसी हो, या फिर बायो इंजीनियरिंग हो, या कोई SSC, रेलवे, कोई भी दे रहा हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इवन यहाँ तक BPSC का एग्ज़ाम हो, अगर आप साइंस के लिए एकदम ही भागदौड़ नहीं करनी है। आप सिर्फ एक काम करेंगे कि मेरे 9th और 10th जितना भी लेक्चर आपको मिलेंगे 9th और 10th का, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसका एक एक लाइन का अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को अगर देते हैं, आप उनसे साइंस का पोर्शन आपको सोचना एकदम ही नहीं पड़ेगा, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अगर कोई बच्चा 9th 10th का लेक्चर मेरा साइंस का पूरा देख लेता है तो चाहे वो ITI बैठे, पॉलिटेक्निक बैठे, यूं ही उसका रिजल्ट कंफर्म है। इसीलिए आपको भागदौड़ करने की आवश्यकता एकदम ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने घर में बैठना है और खूब अच्छे से, लेकिन हम एक सलाह हमेशा देते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़िए और नोट्स बनाइए, और उस नोट्स का आप रिवाइज करिए, बार बार उसका रिवीजन करिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स को बनाइए। अगर क्वेश्चन बैंक को बनाते समय किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए, ठीक है, या फिर उस पर मैसेज करिए, या हमें यूट्यूब पर मैसेज करिए, ताकि जहाँ कहीं भी आपको परेशानी बुझे या कोई सवाल आपसे नहीं बनती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, इसी के साथ ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सिलेबस को। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे सिस्टम ऑफ यूनिट को। सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट कितने प्रकार का है, CGS यूनिट, SI यूनिट, MKS यूनिट, FPS यूनिट, ये सभी क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जब आपने पढ़ लिया कि मात्रक, जो मापने की जो पद्धति है, वो पद्धति कितने प्रकार का आपने पढ़ा। पद्धति पढ़ा आपने, सबसे पहला FPS सिस्टम, दूसरा आपने पढ़ा MKS या CGS सिस्टम, CGS, तीसरा आपने पढ़ा MKS सिस्टम, एकदम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे, और चौथा आपने पढ़ा SI सिस्टम। ये सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है कि आप कितने प्रकार से किसी फिजिकल क्वांटिटी को माप सकते हैं, कितने प्रकार से। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, आपके लाइन बाय लाइन सुनेंगे और आप उसका नोट्स तैयार करेंगे। तो मापने की पद्धति 4 गो, FPS इसको बोलते हैं फीट पाउंड सेकेंड, ये है CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम, ये G है, G सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और MKS है, ये है मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ये SI है, SI का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अर्थात ये वैसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मापते हैं तो उससे वो भारत में मापा जाए या अमेरिका में मापा जाए या आप नेपाल में मापते हैं, उसमें मेजरमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मापने में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए वापस, तो मेरा ये कहना था कि ये FPS है, तो FPS में आप मान लेते हैं कि लंबाई को मापेंगे, तो आप लंबाई को अलग अलग प्रकार से माप सकते हैं। जैसे
आप माप सकते हैं मिलीमीटर में, आप माप सकते हैं सेंटीमीटर में, आप माप सकते हैं इसको मीटर में, आप इसको माप सकते हैं किलोमीटर में, आप इसको माप सकते हैं एयू, एयू का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में माप सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हो गया कि जिसके द्वारा, इसी को हिंदी में कहते हैं खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक है ये, मतलब जिसके द्वारा सूर्य से पृथ्वी का दूरी, सूर्य से किसी दूसरे तारे का दूरी, इस तरीके के बीच के हम लोग मेजर करते हैं। आप माप सकते हैं प्रकाश वर्ष में, आप माप सकते हैं प्रकाश वर्ष में, आप माप सकते हैं पारसेक में। ये सभी क्या है? ये सभी दूरी को मापने का अलग अलग यूनिट है। समझिए, दूरी को मापने का। तो आप सिस्टम तय बनाने का मकसद ये होता है कि मान लेते हैं कि आपने किसी को दिया कि दूरी हमको मापना है, चलो माप के बताओ। अब आपने उसको तो नहीं बताया कि मिलीमीटर में माप के दो या पारसेक में माप के दो, आपने दे दिया, वो उसको आपको वो कुछ भी किसी भी यूनिट में माप के दे सकता है। लेकिन आपने क्या किया, सोचा कि मेजरमेंट में किसी को परेशानी ना हो, मेजरमेंट में किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए आपने कुछ कैटेगरी में बांट दिया। जैसे अगर आपने कह दिया एफपीएस, तो अगर आप एफपीएस में कहोगे तो इस दूरी को सभी के सभी लोग, जो दूरी होगा, लंबाई होगा, उसको मापेगा फुट में। फुट में जो द्रव्यमान होगा उसको वो 100% मापेगा पाउंड में। उसको किस में माप दिया? पाउंड में। जो आपके पास समय होगा उसको मापेगा सेकंड में। इस बात को समझिए आप, लाइन बाय लाइन समझिए और लाइन बाय लाइन लिखिएगा आप। तो दूरी को किस में माप रहा है? फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में माप दिया, वो माप दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजीएस है, सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये क्या बन गया? ये बन गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका मतलब इसमें जो है वो दूरी किस में मापे जाएंगे? दूरी को मापेंगे सेंटीमीटर में। सीएम का मतलब सेंटीमीटर, चीफ मिनिस्टर नहीं। उसके बाद द्रव्यमान को किस में मापेंगे? तो द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में। द्रव्यमान किस में मापा जाएगा? ग्राम में। उसके बाद जो समय है वो किस में मापा जाएगा? तो ये हमेशा सेकेंड में। तो ये किसके लिए था? ये है हमारा सीजीएस के लिए, ये सीजीएस के लिए, ये किसके लिए? एफपीएस के लिए। मान लेते हैं एमकेएस है, तो एमकेएस अगर रहेगा तो दूरी को किस में मापेंगे? एम से मीटर में। द्रव्यमान किस में मापेंगे? के से किलोग्राम में। द्रव्यमान किस में माप रहे हैं? किलोग्राम में। उसके बाद जो समय है फिर वो किस में मापेंगे? तो वो मापेंगे सेकेंड में। समय को फिर से माप दिए सेकेंड में। अगर बाय द वे एसआई सिस्टम रहेगा तो एसआई और एमकेएस दोनों सेम है। एसआई में भी दूरी को मीटर में मापिएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापिएगा, समय को क्या करेंगे आप? सेकेंड में मापेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आप कुछ रिलेशन को याद रखेंगे। इसमें अगर एसआई में रहेगा तो दूरी को किस में मापेंगे? दूरी को मीटर में मापेंगे। अगर द्रव्यमान रहेगा तो उसको किस में मापेंगे? उसको केजी में मापेंगे। अगर समय रहेगा तो उसको किस में मापेंगे? तो समय को सेकेंड में मापा जाएगा। तो एफपीएस सिस्टम आपने अगर कह दिया तो कोई भी आदमी उसमें दूरी को 100% बात करेगा फुट में। अगर आपने द्रव्यमान की बात कर दी तो किस में मापा जाएगा? पाउंड में। अगर आपने समय की बात की तो किस में माप रहा है? सेकेंड में। दूसरा, अगर सीजीएस में है तो दूरी को मापेगा सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापेगा ग्राम में और समय को क्या किस में माप रहे हैं आप? सेकेंड में। इस तरीके से आप मेजर करेंगे। अगर एमकेएस में है तो दूरी को मापेगा मीटर में, द्रव्यमान को मापेगा किलोग्राम में और समय को मापेगा किस में? सेकेंड में। अगर एसआई में है तो दूरी को मापेगा मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ नोट आप लिखेंगे, कुछ नोट लिखेंगे जो आप हमेशा याद रखना है आपको। नोट को लिखेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि आपने पढ़ा होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। दूसरा, 1 फुट में 12 इंच। एफटी का मतलब फुट, 1 फुट में कितना होगा? 12 इंच होगा। तीसरा पॉइंट, 1 इंच जो होगा, 1 इंच हिंदी में ही लिखते हैं, 1 इंच जो होता है, 1 इंच में होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 होता है, 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना? 2.5 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 फुट में 12 इंच, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर। तो बताइए
तो बताना है हम लोग को कि एक फुट में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो 12 गुना 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर। ये कितना बन गया, तो बन गया 1 फुट बराबर 12 पंचे 60, 12 दूना 26 30, तो 30 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब 1 फुट में कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अगर 1 फुट में हम लोग मीटर को समझे, 1 फुट में अगर मीटर को समझे तो कितना हो जाएगा, 30/100 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाते हैं, 100 से भाग करके। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 0.3 मीटर। समझिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 फुट में 12 इंच, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 1 फुट में लगभग 30 सेंटीमीटर और 1 फुट में 0.3 मीटर। ओके, चलते हैं आगे। अब पांचवा हम लोग को ये समझना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, mm का मतलब क्या है, मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, कोशिश करेंगे आप याद रखने की। उसके बाद एक जो डेसीमीटर होगा, डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं, डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर, और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक का मतलब होता है, ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम, ये मेट्रिक सिस्टम का हिंदी होता है पद्धति। अब मेट्रिक पद्धति में क्या होता है कि इसको, मेट्रिक का मतलब होता है कि 10 के पावर में लिखने की प्रक्रिया। आप इसमें 10 के पावर में लिख, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर 1 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 के पावर 2 मिलीमीटर, 1 मीटर 10 के पावर 3 मिलीमीटर। तो ये जो 10 के पावर में लिखने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, मेट्रिक पद्धति, मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं इसको। 8 नंबर में आपको ये समझना है, 8 नंबर में आपको ये समझना है कि ये सभी जितना हम बता रहे थे, ये सभी के सभी दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक। देखिएगा, ये सभी का सभी सब दूरी का मात्रक है। फुट हो, इंच हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो। अब आप 8वां लाइन समझिए। सर, दूरी का जो सबसे छोटा मात्रक है वो है मिलीमीटर। लिखते चलेंगे, दूरी का जो सबसे छोटा मात्रक है, दूरी का जो सबसे छोटा मात्रक है वो कौन है, मिलीमीटर। दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन हो गया, मिलीमीटर। और जो दूरी का 9 नंबर में दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, सबसे बड़ा मात्रक वो है पारसेक। पारसेक। दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन है, मिलीमीटर, और दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो कौन है, पारसेक। दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन हो गया, मिलीमीटर, और दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो कौन है, पारसेक। 10वां पॉइंट समझिए, दूरी का जो एसआई मात्रक है, दूरी का जो एसआई मात्रक है, दूरी का जो एसआई मात्रक है, दूरी का एसआई मात्रक है मीटर। दूरी का एसआई मात्रक कौन है, मीटर। दूरी का सबसे छोटा मात्रक मिलीमीटर, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, दूरी का एसआई मात्रक कौन हो गया, मिलीमीटर। दूरी का एसआई मात्रक कौन है, मिलीमीटर, हाँ मीटर। और 11 नंबर में आप देखेंगे कि दूरी का जो अन्य मात्रक होता है, कुछ अनदर यूनिट भी है जिसको हम लोग अन्य मात्रक कहते हैं। दूरी का जो अन्य मात्रक है उसके अंदर में सबसे पहला आता है, अन्य मात्रक में सबसे पहला आता है किलोमीटर, जिसको हम लोग km से लिखते हैं। ये क्या है, किलोमीटर। उसके बाद दूसरा है प्रकाश वर्ष, दूसरा है आपका प्रकाश वर्ष, और तीसरा है आपका पारसेक। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी का जो अन्य मात्रक होता है वो क्या है, किलोमीटर है, प्रकाश वर्ष है, पारसेक है। एक आप याद रखेंगे खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, इसी को लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसी को शॉर्ट में कहते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अन्य मात्रक में कौन कौन, किलोमीटर कहिए, प्रकाश वर्ष कहिए, पारसेक कहिए, खगोलीय मात्रक कहिए। तो ये सभी क्या है, अन्य मात्रक है। और हम लोग ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो आपने पढ़ा होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 मीटर होता है। ये बात आप याद रखेंगे,
1 किलोमीटर में कितना हो गया, 1000 मीटर। तो ये सभी के सभी क्या था, दूरी का मात्रक। और भी दूरी के मात्रक है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग ये बात करेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है, पारसेक क्या है और खगोलीय मात्रक क्या है, जरा देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये जो आपके सामने प्रकाश वर्ष है, ये लेक्चर 2 चल रहा है। लेक्चर 2, लेक्चर पहला फिजिक्स का आपके यूट्यूब चैनल पर डाला जा चुका है और ये लेक्चर दूसरा चल रहा है इकाई और बीमा का, क्लास 9th का फिजिक्स है। जो भी लोग कंपटीशन देने वाले हैं सभी के सभी लोग जम करके इसका स्टडी करें, और कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट आप हमसे फ़ोन करके बात करें, अपना जो डाउट है उसको क्लियर करें। तो किलोमीटर के बारे में जान गए, अब आप जानिए प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? सबसे पहली बात ये जानिए, लगा हुआ वर्ष है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपटीशन, पॉलिटेक्निक, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे कितना बार पूछा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष लगा हुआ है। बच्चा कंफ्यूजन में समय को लिख देता है कि समय को भी वर्ष में मापते हैं, लेकिन ये रियल में दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष हो गया आपका दूरी का मात्रक। और अब किसकी दूरी कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, जरा समझिएगा। बोला प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। इस बात को समझिए, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है। जितनी दूरी तय करेगी उसी को एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। मतलब एक प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ईयर, इसी को शॉर्ट में LY लिखा जाता है। तो एक लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। देखिएगा दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुना समय। तो चाल किसका, प्रकाश की चाल गुना एक वर्ष, क्योंकि समय कितना लगा है, 1 वर्ष। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष में कितने दिन, 365 दिन। हम सोचे यहाँ समय सेकंड में है, यहाँ समय दिन में है, तो सोचे क्या कि अगर समय ही है तो एक ही यूनिट में लिखा जाए, या तो सेकंड को दिन बदल लो या तो दिन को सेकंड में बदल लो। चलिए, तो ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गुना, तो 365 दिन, और एक दिन में 24 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये हो गया सेकेंड। अब ये सेकेंड और ये सेकेंड कट गया तो कितना हो गया, 3 × 10⁸ गुना 365 गुना 24 गुना 3600, इतना मीटर हो गया। इसका मतलब एक लाइट ईयर इक्वल टू LT/R का मतलब क्या हो गया, लाइट ईयर। शॉर्ट में इसको LY आप याद रखिए, LY का मतलब लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर बराबर क्या हो गया, 3 × 10⁸, तो ये बन जाएगा 10⁸, यहाँ पे 2 10, तो 24 × 72, 72 गुना 36 गुना 365 गुना 10⁻10 मीटर। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 72 गुना 36 गुना 365, 72 गुना 36 गुना 365, तो 94, 60, 80। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 94, 60, 80 गुना 10⁻10 मीटर। ओके, अब देखिएगा, हम सोचे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय आप एक बात ध्यान रखें कि बाएं तरफ से मतलब लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद आप बीच में दशमलव डालें। अब दशमलव डालेंगे तो 1 2 3 4 5, 10⁻5 से भाग भी करना है और 10⁻5 से गुना भी करना है। तो ये बन जाएगा 9.46 इंटू 10⁻5 10⁻10 10⁻15, तो 10⁻15 मीटर। इसका मतलब एक लाइट ईयर में कितना होता है, 9.46 10⁻15 मीटर। या एक लाइट ईयर इक्वल टू, एक लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻
किलोमीटर में अगर बनाएंगे तो मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे। मीटर को किलोमीटर, सुनिए, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना करेंगे और मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 15 में से 3 घट जाएगा, भाग होगा तो घट जाएगा, ये बन जाएगा 10 के पावर 12 किलोमीटर। आप इस बात को याद रखिए। तो ये किसके बारे में है, लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर में कितना मीटर, 9.46 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर। ओके, तो ये किसके बारे में था, प्रकाश वर्ष के बारे में। नेक्स्ट जल्दी से नोट भी करेंगे आप। अगला है प्रकाश वर्ष के बाद पारसेक। देखिए पारसेक किसको कहते हैं, पारसेक किसको कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि पारसेक जो है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगला है आपको पारसेक। ये जो पारसेक है इसमें 2 वर्ड है। इसका मतलब है, इसको रियल में इंग्लिश में यहाँ पे लिखते हैं, पारसेक क्या है, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक। लेकिन इसको जरा हम इंग्लिश में लिख के समझाते हैं तब और समझ में आएगा। पारसेक, ये जो पारसेक है, पार जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, ये पैरेलैक्स का शॉर्ट फॉर्म है, पार, पैरेलैक्स। और दूसरा SEC जो है ये सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है। तो पारसेक जो वर्ड बना है वो किसके मिलने से बना है, पैरेलैक्स सेकेंड के मिलने से क्या बन गया है, पारसेक। पैरेलैक्स सेकेंड के मिलने से क्या बन गया, पारसेक। अर्थात कि एक पारसेक का मतलब होता है कि एक पैरेलैक्स सेकेंड। एक पारसेक का मतलब क्या हो गया, एक पैरेलैक्स सेकेंड। और एक पारसेक बराबर होता है, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो अगर हम लोग 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पारसेक बराबर कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष। इसका मतलब यदि इसको मीटर में लिखनी हो तो 3.26 गुना 9.46 10 के पावर कितना हो गया, 10 के पावर 15 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर। तो ये जो होता है 3.26 कितना हो गया, गुना 9.46 10 के पावर 15 मीटर। तो अगर हम लोग 3.26 में 9.46 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 6 दूना 12 3 15 6 18 1 19, ये कितना हो गया, 4 6 के 24 4 दूना 8 2 10 4 तिया 12 1 13 9 6 के 54 5 9 दूना 18 5 23 3 2 9 27 2 29 6 5 4 9 9 4 13 3 3 6 1 7 1 8 9 1 10 2 1 3, 4 अंक 1 2 3 4 30.8। ये कितना हो गया, ये हो गया 30.83 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। कितना हो गया, एक पारसेक में कितना मीटर हो गया, तो एक पारसेक में हो गया 30.38 10 के पावर 15, या इसी को आप लिख सकते हैं 3.08 10 के पावर 16 मीटर। 3.10 से गुना कर दिए, 10 से भाग कर दिए, तो ये बन गया 30 बन गया 3 आगे आ जाएगा 3.08 और दशमलव के बाद 2 अंक लिया जाता है मैक्सिमम, तो 3.08 इसीलिए 3 को छोड़ दिए और यहाँ पे 15 बदल गया किस में, 16 में। ठीक है, 10 से गुना किए, 10 से भाग किए, 3.08 गुना 10 के पावर में 16 मीटर। किलोमीटर में अगर आप बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 3.08 10 के पावर 13, 16 में से 1000 से भाग करेंगे तो 3 तो कट जाएगा, तो 16 में से 3 कट गया तो बच गया 13। तो अगर आप किलोमीटर में लिखेंगे 3.08 गुना 10 के पावर में 13 मीटर। यहाँ तक ओके। अगला आपको समझना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जो खगोलीय मात्रक है, ये खगोलीय मात्रक क्या होता है, खगोलीय मात्रक को ही शॉर्ट में कहते हैं AU, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो खगोलीय मात्रक है ये एक मात्रक के रूप में, एक यूनिट के रूप में यूज करते हैं। कैसे, इसको कहते हैं कि सूर्य और पृथ्वी, सन और अर्थ के बीच के का जो एक औसत दूरी है, सन और अर्थ के बीच का जो एक औसत दूरी है, और ये औसत दूरी कैसे निकाला गया जरा ये समझिएगा। आपने सुना होगा कि सूर्य से निकल करके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में शायद 8 मिनट
20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो अगर हम लोग ये देखें कि 8 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में बदल लें तो हो गया शायद 500 सेकंड। गौर करिएगा, देखिएगा खगोलीय मात्रक क्या है, ये खगोलीय मात्रक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। आपको दिखाते हैं करके, चाल गुना समय। अब चाल किसका होगा, कौन आ रहा है, सूर्य से निकल के पृथ्वी पर कौन आ रहा है, राक्षस थोड़ी आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो ये हो गया किसका चाल, प्रकाश की चाल। अब गुना कितना हो गया, समय। प्रकाश की चाल कितनी, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड गुना प्रकाश को सूर्य से निकल करके पृथ्वी तक आने में जहां तक हमें पता है 8 घंटा, 8 घंटा कि 7 घंटा, 8 घंटा 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। इसको समझिए सर, दोनों तो समय है, मिनट भी और सेकंड भी, दोनों तो समय का मात्रक है। तो आप एक काम करेंगे, यहां अगर सेकंड है तो इसको भी क्या करिए, सेकंड में बदल लीजिए। तो ये कितना होगा, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड गुना 8 मिनट में कितना हो गया, 8 गुना 60, मतलब 8 छा के 48, 480, 480 सेकंड यहाँ, अब 20 सेकंड यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, 500 सेकंड। तो टोटल हो गया आपके पास 500 सेकेंड। अब ये सेकेंड कट गया, तो अगर हम लोग देखें तो कितना हो गया, 5 तिया 15 गुना 8 दो 10, 15 गुना 10 के पावर 10 कौन चीज, मीटर, मतलब 1 AU बराबर हो गया कितना, 15 गुना 10 के पावर 10 मीटर। लेकिन ये लिखने का तरीका सही नहीं है, इसको लिखेंगे 1 AU बराबर क्या बोले, एक अंक के बाद दशमलव, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप कहते हैं। 1.5 गुना 10 के पावर 10 से भाग किए तो 10 से गुना भी करना पड़ेगा। 1.5 कैसे बना जाए, 15 को 10 से भाग किए तो 10 से तो गुना भी करेंगे ना, तो 10 किस में बदल जाएगा, 11 में। इसका मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी जो होता है उसी को बोलते हैं खगोलीय मात्रक। और वो कितना, 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर, 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर। और इसी को बोलते हैं आप 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन 15 करोड़ बोलना सही है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, 1.5 10 के पावर 11 मीटर, 1.5 10 के पावर 11 मीटर। ये कौन चीज़ है, ये है आपको AU, AU का मतलब खगोलीय मात्रक। तो अभी जो हम आपको समझा रहे थे वो सभी के सभी था दूरी का मात्रक। दूरी को ही आप मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, आप उसी को लिखते हैं किसमें, प्रकाश वर्ष में, खगोलीय मात्रक, किलोमीटर, बहुत सारा चीज़ सभी को हम लोग समझाएं। सबसे छोटा मिलीमीटर और सबसे बड़ा पारसेक, कैसे कैसे हम लोग चेंज करेंगे ये सभी चीज़ को जानें। ओके, यहाँ तक को जल्दी नोट करेंगे। 10% है ना, ओके, अभी बहुत चलेगा। गुड, अब जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो मिटाते हैं, अगर इसको जल्दी से आप नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक, आप थोड़ा सा फ़ोन का चार्ज कम होने की वजह से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फ़ोन का चार्ज को भी ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। तो जब आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे अब हम लोग द्रव्यमान के मात्रक के बारे में देखेंगे। और इन्हीं सब चीज़ को आप बढ़िया से समझिए, क्योंकि इस बेसिक जानकारी आपके पास जितनी रहेगी उतना ज़्यादा आप क्लियर कर पाएंगे। अगला है द्रव्यमान का मात्रक, अगला है द्रव्यमान के बारे में सुनिएगा। द्रव्यमान को हम लोग अलग, द्रव्यमान को ही हम लोग बोलते हैं मास। इसको हम लोग अलग अलग मात्रक में मापते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग मापेंगे पाउंड में, पाउंड में। तो 1 पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम, लगभग हम इसको आधा केजी मान के सवाल को सॉल्व कर देते हैं। 453 ग्राम, 1 पाउंड में कितना होता है, 453 ग्राम। दूसरा, तो 1 पाउंड में कितना केजी होगा, तो 1 पाउंड में हो जाएगा 1000 से। ग्राम को केजी में कैसे बनाते हैं, 1000 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.45 केजी। तीसरा, 1 केजी में कितना ग्राम, तो 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं
कि यदि आप केजी को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुना करिएगा, यदि आप ग्राम को केजी में बदलते हैं तो 1000 से भाग करेंगे, यदि आप ग्राम को केजी में बदलते हैं तो 1000 से भाग करेंगे, और केजी को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुना करेंगे। चलिए, तो ये कौन हो गया 3 4, ये हो गया द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान को आप इसमें मेजर करेंगे। अगला देखेंगे आप आयतन को आप किस में मापेंगे? आयतन को आप मापेंगे या तो सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया, इसी को हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को लिखते हैं घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर को ही लिखते हैं सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, समझिएगा। एक तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब में, दूसरा हम लोग लिखते हैं मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब का मतलब मीटर गुना मीटर गुना मीटर, और जो तीसरा हम लोग लिखेंगे वो होगा लीटर में। लीटर में भी आयतन को मापते हैं। आयतन किस में मापेंगे? या तो सेंटीमीटर क्यूब में, या तो मीटर क्यूब में, या तो लीटर में। लीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी इसका यूनिट है। इसका यूनिट होता है 1 गैलन। ठीक है, गैलन भी किसका यूनिट है? तो आयतन का मात्रक है। देखेंगे अब 1 लीटर किसको कहते हैं, जरा ये समझिए। लीटर को शॉर्ट में LIT लिखेंगे, तो 1 लीटर में कितना होता है, जरा ये समझिए। 1 लीटर में होता है, 1 लीटर का मतलब होता है कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा एगो घन बनाइए। 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक क्या करिए, घन बनाइए। उस घन में जितना मात्रा अटता है उसी को बोलते हैं 1 लीटर। 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा जो एक घन बनेगा, उसमें जितना मटेरियल अटेगा, जितना द्रव अटेगा, उसको बोलेंगे 1 लीटर। इसका मतलब 1 लीटर बराबर कितना हो गया? 10 के पावर 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा, 1 लीटर बराबर, समझिएगा, 10 के पावर 3 सेंटीमीटर को लिखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाते हैं? सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, ये 10 कितना से 100 से भाग करके, 10 से भाग करके, 100 से भाग करके 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो ये क्या हो गया? 2 2 4 2 6। तो ये 10 के पावर 3 नीचे 10 के पावर 6 मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 लीटर बराबर हो जाएगा आपका, 6 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। ये है लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन। और एक बात याद रखेंगे, तो 10 के पावर 3 नीचे जाएगा तो इधर जब आएगा तो 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 लीटर। 1000 लीटर, 1000 लीटर, समझिए। तो यहाँ पे क्या देखें कि लीटर में और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, लीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, मीटर और फिर लीटर में क्या रिलेशन है। अगला आपको बताए थे गैलन। 1 गैलन बराबर होता है, 1 गैलन बराबर लगभग 4 लीटर, 3.87 होता है, 3.87। लेकिन आप कैलकुलेशन के व्यू से, ये मेरा अपना एक अंदाज है, 4 लीटर। तो 1 गैलन में कितना? 4 लीटर होता है। आप जो पानी टंकी देखते होंगे उसमें देखते होंगे कि मान लीजिए 4000 गैलन का वो टंकी है। इसका मतलब 4000 गुना 4, 16000 लीटर पानी उसमें अटेगा। 16000 पानी उसमें अटेगा। मतलब 1 गैलन में कितना होगा? 4 लीटर पानी होगा, या 4 लीटर दूध होगा, या 4 लीटर तेल होगा, ऐसा कुछ भी। तो ये किसका मात्रक था? आयतन का। ये मात्रक था द्रव्यमान का, ये मात्रक आयतन का, ये पूरा का पूरा मात्रक किसका था? आयतन का। अब जरा सा देखेंगे ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक गौर करेंगे। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल, CGS मात्रक होता है अर्ग, उसके बाद CGS मात्रक हो गया अर्ग। CGS मात्रक ही एक और यूज करते हैं हम लोग, कैलोरी। उसके बाद सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको शॉर्ट में EV लिखते हैं। दूसरा EV लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया? किलोवाट घंटा। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या बना? किलोवाट घंटा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग या कैलोरी, छोटा मात्रक सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। ठीक है, ये किसका मात्रक है? ये है ऊर्जा का मात्रक। एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग या कैलोरी, छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। ओके, देखेंगे अब थोड़ा सा कुछ याद रखेंगे। जैसे 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग, तो 1 अर्ग बराबर कितना होगा? 10 के पावर -7 जूल। इसको इधर ले आएंगे, 10 के पावर -7 जूल। देखेंगे 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, तो 1 जूल में कितना कैलोरी? 1/4.18 कैलोरी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 के पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना? 1.6 10 के पावर -19 जूल। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ये जो किलोवाट घंटा है इसी को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। ये वही यूनिट है जिसमें आप बिजली बिल सब आप मापते हैं, ये वही यूनिट है। इसी को हम लोग 1 BOTU भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और ये बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। तो हम लोग क्या देखे अभी कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, आयतन का मात्रक क्या है, ये सभी ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ये सभी किसका मात्रक हो गया? ऊर्जा का मात्रक। जरा सा 1 मिनट आप और देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज के इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करेंगे, ताकि हम ये चाहते हैं कि छोटा लेक्चर रहेगा तो आप मन से पढ़ाई भी करेंगे, ताकि आपके कपाड़ को हम भारी ना करें। कपाड़ ठीक रहेगा तब तो पढ़िएगा। अगला आप लिखेंगे बल का मात्रक। बल का मात्रक, सबसे पहली बात, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। और सीजीएस मात्रक होता है डाइन। सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन। एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। सीजीएस मात्रक क्या हो गया? डाइन। सर गुरुत्वीय मात्रक होता है, गुरुत्वीय मात्रक होता है किलोग्राम भार। किलोग्राम भार, किलोग्राम भार जो है वो किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। आप पढ़े होंगे कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5, 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 या 10 के पावर 7। 1 न्यूटन बराबर हो गया, 1 न्यूटन 1 किलोग्राम का वस्तु 1 मीटर पर सेकेंड, 3 2 5, 10 के पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन के बराबर 10 के पावर 5 डाइन, और 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन। और 1 किलोग्राम भार, 1 केजी वेट कहते हैं इसको। 1 किलोग्राम भार का मतलब 1 केजी गुना जी। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। तो जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन। तो 1 किलोग्राम भार बराबर, 1 किलोग्राम भार बराबर, 1 किलोग्राम भार बराबर कितना? 9.8 न्यूटन। ओके, तो ये किसके बारे में था? बल के मात्रक। जल्दी से नोट करेंगे उसको, वो किसका मात्रक था? बल का मात्रक था। ओके, तो आज की क्लास को यहाँ पे रोकेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं आप सबको कि सबसे पहली बात, आप जो भी कंपटीशन देने वाले लोग हैं उनसे निवेदन है आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, उनका नोट्स बनाइए। कोई दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट करिए, और आप अगर अच्छा लगे तो वो भी हमें मैसेज करेंगे, उसके लिए भी कांटेक्ट करेंगे, ताकि हम सब का मनोबल थोड़ा सा बढ़ा रहे और हम सभी लोग आप सभी के लिए काम कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच।